Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The women cry freely, like they want the earth to open up and swallow them. The men try and put on a stoic face, but the intensity of pain and loss is visible in their eyes. At Surat Civil Hospital, 1,400 COVID patients are being treated. 300 of them are on ventilators. Here, quite literally, there is an explosion of grief. Serpentine lines of ambulances, stretchers with bodies that someone's husband or someone's daughter may be. Every corner manned by a person in an otherworldly PPE kit. And the hurt is raw and visceral and has no space to hide. There is no filter here or niceties as families sit on the road under a blazing sun and wait for just one look, one brief glimpse of their loved ones. Almost everyone we meet here has the same story. Private hospitals that turned them away before they came here to the government facility. At the civil hospital in Surat, unspeakable tragedies like this one. You can see Sangeeta there in the background, whose husband Sandeep has just died from COVID. And Sandeep's father Vinodji is here. This is the family that wants the rest of the country to hear their story. और हम इनसे बात करेंगे. विनोद संदीप जी की उम्र, आपकी बेटी की उम्र बहुत यंग थी, 35. क्या हुआ? कुछ नहीं है, कोरोना हुआ था. कोरोना से आगे बढ़ के दूसरा कोई बीमारी नहीं था. खांसी आती थी, दूसरी और कोई बीमारी नहीं थी. वो हमको पांडेसरा ले गया और पांडेसरा वाला ने प्रेशर ऑक्सीजन कम बोला कि भाई तुम्हारा लड़का का ऑक्सीजन कम है, तुम सिविल में लेके जाओ. दूसरी जगह नहीं थी. रात को 2:30 बजे का टाइम था. किधर भी जाने वाला नहीं था. प्राइवेट में ले जा सकते नहीं थे. 108 वाला को बुला, बेटा 108 वाला सिविल में दाखिल कर रहा है. इसीलिए हमने बोल दिया कि भाई प्राइवेट में मना करो. कोई भी संजोग नहीं था. मतलब जगह नहीं मिल रही थी कि क्या हुआ प्राइवेट में? वो प्राइवेट में जगह नहीं मिलने के वहाँ से ऑक्सीजन उसको कम पड़ा. प्राइवेट में ले गया था, पर प्राइवेट में ऑक्सीजन की खामी हो गई. नहीं तो ऑक्सीजन उसको पूरा मिलता, पर उसमें 84 दिखा देता था. फिर यहाँ आया? फिर यहाँ आया. कोई और मुकाबला नहीं था कि हम किधर भी जावे. और सबसे बड़ा मुश्किल क्या पड़ा? ऑक्सीजन ढूंढना, बिस्तरा ढूंढना, क्या सबसे बड़ा मुश्किल क्या पड़ा? ऑक्सीजन की खामी थी बस, और कुछ नहीं. और यहाँ पे क्या हुआ फिर? यहाँ से तो एडमिट किया ने. जब से हमको बेंजी को अंदर तो ले जा सकते नहीं, अंदर तो मना करते हैं. आप देख नहीं. एक आदमी को जाने वाला है, पर एक आदमी भी अंदर वहाँ नहीं जा पाए. उसकी औरत को भी जाने देगा तो अच्छा है, पर उसको औरत को भी नहीं मना. तो कोविड का बीमारी ही ऐसा है. बीमारी पर थोड़ा तो समझना चाहिए ना. उन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए. 108 को बुलाया तो 108 वाला भी. 108 क्या है वो? हेल्पलाइन. 108 है ना, हेल्पलाइन को बुलाया. उसको बोला कि भाई उसमें विनोद भाई तुम नहीं बैठ सकते. लेकिन आधी रात को ओवर टाइम है. इसे में कोई रिक्शा के कोई साधन नहीं मिलेगा. हम साधन बिगड़ आए हैं, हम भी इधर अंदर बैठ सकते. तो कितना हॉस्पिटल प्राइवेट ट्राई किया यहाँ आने से? एक ही. वहाँ ऑक्सीजन नहीं था? ना ऑक्सीजन कम पड़ता. प्राइवेट हॉस्पिटल गए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं था? ऑक्सीजन था पर कम पड़ा था. 90 जगह पर 84 आता था. अच्छा. इसीलिए उसने माथा पे हाथ डाल दिया कि भाई तुम दूसरी जगह पे जा सकता है. उसकी बदलामी नहीं लेने के लिए इधर भेज दिया. अभी रात के टाइम पे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल ने मना कर दिया लेने से? हाँ, 84 आया ना, इसीलिए इसने मना कर दिया. तो ये बता रहे हैं कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में ये गए, क्योंकि इनके बेटे का ऑक्सीजन डिप हो चुका था, प्राइवेट हॉस्पिटल ने लेने से इनकार कर दिया कि वो पॉसिबल डेथ उनकी जिम्मेवारी ना बने. बराबर है. क्या नाम है प्राइवेट हॉस्पिटल का? कृष्णा हॉस्पिटल, पांडेसरा. तो कृष्णा हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया आपके बेटे को एडमिशन देने से. ठीक है. फिर आप यहाँ आए? फिर इधर आ गए. फिर यहाँ क्या हुआ? इधर तो भेज दिया. उसको भगवान को मालूम कि क्या करा ना क्या नहीं करा.
हमको अंदर जाने नहीं देते, कोई सूचना नहीं देते ना कोई नहीं। बॉडी डेड संदीप जी को इधर छोड़ दिया ने, वो अंदर लेके चला गया। फिर तो किसी को जामे आखिर रात बाहर बैठ के निकाला। फजर में क्वारंटाइन टाइम चालू हो गया, 6 बजे तक नहीं जाने देते, मना करते हैं, इसीलिए 6 बजे तक तो पता नहीं क्या हुआ। यहाँ कितने दिन थे? यहाँ 4 दिन हो गया, इधर 4 दिन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आप ये सूरत के अस्पताल में आए, यहाँ पर सिविल अस्पताल में, तो यहाँ पे विनोद जी हैं। बैठे विनोद जी, बैठे रहिए आप। ये विनोद जी हैं, इनके बेटे थे संदीप, और ये कहते हैं ये पहले गए एक प्राइवेट अस्पताल में गए, तो प्राइवेट अस्पताल ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि संदीप का ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लो है, और उन्होंने जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया। और ये है संदीप की पत्नी, और ये संगीता जी है, ये खुद भी अर्ली 30s में है। इनके हस्बैंड जो है 35 या 34 इयर्स के थे। संगीता जी, मुझे मालूम है आप बहुत दर्द में हैं, लेकिन आपके साथ जो मुश्किल हुई आप बताना चाह रही थी कि उसके बारे में आप बात करना चाहती हैं, तो बताइए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या हुई? मैं सूखे ऊपर, छोटा बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है, वो लोग रखने वाला है। पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ कि भाई मेरा लड़का का लड़का है, उसका अब्बा नहीं है, तो मेरे को 5 सब जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि भाई मैं देख रेख करूँगा, सारवार करूँगा, कुछ भी मैं करूँगा, मैं जिंदा हूँ जब तक। आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम मेरे को भी देखने का है। आप क्या काम करते हैं विनोद जी? हमारे एक शॉप है रांडेरमैन गांधी करियाना की, उसमें हमारा थोड़ा चला करता है। हाँ, अभी उम्र मेरी 61 है। हम भी मेरा आयुष्य भी मैं हाथ में लेऊँ तो कितना आयुष्य है मैं जान सकता हूँ। पर और बच्चे की उम्र क्या है? मेरे बच्चे की 2 साल की 2 साल की बच्ची है, बच्चा है। और जब ट्रीटमेंट कराने का कोशिश कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल दवाई का पड़ा, हॉस्पिटल ढूंढने का पड़ा, क्या पड़ा विनोद जी? कुछ नहीं, हॉस्पिटल तो डर हो गया, ऑक्सीजन ही नहीं मिला। कौन सा हॉस्पिटल? प्राइवेट वाले में? प्राइवेट वाले में ऑक्सीजन नहीं मिला। क्या बोले आपको? मुझे तो पता ही नहीं, मेरा ससुर थे उसके साथ 2 बजे रात को 2 बजे वो लोग 108 में फ़ोन करके इधर लिए आए, प्राइवेट हॉस्पिटल से इधर ले आए। प्राइवेट हॉस्पिटल ने कहा ऑक्सीजन नहीं है। वो पांडेसरा में है। कृष्णा हॉस्पिटल में था ना, इन लोगों ने बोला कि तुम इधर से ले जाओ सिविल में केस लेगा, दूसरी जगह केस नहीं लेगा। 108 आएगी तो 108 तुम्हारे को एम्बुलेंस वाला 108 वाला एम्बुलेंस वाला है ना, उसने 108 में इधर ही भेज दिया कि दूसरी जगह पर मना कर देगा, इसीलिए तुम वहाँ ही ले जाओ, नहीं वहाँ ही ठहरेगा। नहीं 108 में क्या ऑक्सीजन है, तुरंत संदीप जी को ऑक्सीजन तुरंत ही मिल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन में मिलने के उसका ऑक्सीजन परफेक्ट हो गया। 91 से 101 तक भी ऑक्सीजन उनको आ गया था। जब तक पांडेसरा में है ना ऑक्सीजन की कहीं गलती होगी तो वहाँ 84 बता रहा। इतनी जल्दी तक तो 5 मिनट में तो इतना ऑक्सीजन ऊपर नहीं हो सकता। तो आपको लगता है वहाँ ही गड़बड़ हुआ? हाँ, 84 ऑक्सीजन था तो 84 का 101 कहाँ से आ जाता? अपन को भी दिमाग में आता है कि इधर हॉस्पिटल छोड़ी, इधर 108 एम्बुलेंस है, 108 की जगह भी 101 हो गया तो ऑक्सीजन में डिफिकल्टी। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। ये विनोद जी हैं, ये संगीता जी हैं, ये इनका परिवार है, आप यहाँ देख सकते हैं। हम सूरत के इस समय सिविल अस्पताल में हैं और ये एक परिवार का दर्द है, लेकिन ये जो दर्द दिखा रहे हैं, ये जो दर्द बता रहे हैं, ये बहुत सारे परिवारों का दर्द है। आप यहाँ आइए, अस्पतालों में देखिए, और सबसे कॉमन जो आपको फीडबैक मिलता है वो यही है कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया। और आप देखिए तो स्टेटिस्टिक्स तो एक चीज़ है, लेकिन संगीता, उनके 2 साल का बच्चा और संदीप के फादर विनोद जी, उनका दर्द कैसा जाएगा? As we wait with the families, the toughest thing for them is that COVID took away their right to even say goodbye in the final hours. Mandabe's husband and son are in quarantine. The rest of the family had to trek 18 kilometers every day one way to make a visit to the hospital where they naturally couldn't even meet or talk to her. यहाँ एक और जो फेटैलिटी है वो भी काफ़ी यंग उम्र की है। हम बात कर रहे हैं मंदा देवी चौधरी की। वो केवल 50 साल की थी और यहाँ उनकी रिश्तेदार है नीता दीदी है हमारे साथ। नीता दीदी, क्या हुआ? उसको सिर्फ ऑक्सीजन कम था और दूसरी कोई तकलीफ नहीं थी। अस्पताल कितने दिन थे? 12 दिन हुआ।
यहीं पे कि कहीं और भी गए पहले आप? नहीं, हम पहले कड़ोदरा 4 रास्ते पहले कहाँ गए? कड़ोदरा 4 रास्ता पे वो प्राइवेट है क्या? प्राइवेट में गए। ऑक्सीजन कम था और वहाँ जगह भी नहीं था क्योंकि अभी कोरोना पेशेंट ज़्यादा है। तो प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन कम था तो बोलते हैं सिविल में भी बहुत अच्छा है, वहाँ पहुँच जाओ। तो प्राइवेट ने लेने से इनकार कर दिया, बोलो जगह नहीं है। हाँ, जगह नहीं थी, वो फुल पेशेंट था और स्मीमेर भी जगह नहीं थी। तो फिर वहाँ से यहाँ हमको 108 लेके आए। तो पहले कितने अस्पताल आप ट्राई किए? एक ही। एक ही। और यहाँ पे फिर क्या किस तरह से एक्सपीरियंस आप लोग का रहा? कितना दिन यहाँ रही? यहाँ 12 दिन रही। उसमें तीन चार बार आए, उसमें 2 बार हमको मिलने दिया। अच्छा। हाँ, फिर मिलने का अलाउड नहीं था। तो लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या हो रही है? जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, वो कहते हैं दवाई की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, आप लोग को और सीटी स्कैन कराना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप लोगों की क्या मुश्किल रही? मुश्किल तो क्या है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर आने जाने की मुश्किल थी और मिलने नहीं देता, वो मुश्किल ही। वो तो खैर कोविड की बीमारी में होता है, लेकिन आप दूर रहते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर। और जो प्राइवेट अस्पताल था वो पास था, लेकिन वहाँ जगह नहीं थी। जगह नहीं थी और आजू बाजू में भी जितनी कोविड 2-3 हॉस्पिटल है वहाँ फुल हॉस्पिटल ही फुल थी। हमने जांच तो सब जगह किया था, पर सिर्फ उसको ऐसा नहीं था कि 2 दिन बुखार आया, गोली लिया, अच्छी हो गई। सिर्फ खांसी की प्रॉब्लम थी और दूसरा कुछ नहीं था। अब उनके आदमी क्वारंटीन में है, वो तो उनको देख भी नहीं पाएंगे, मतलब विदा भी नहीं दे पाएंगे। नहीं, उसका लड़का भी क्वारंटाइन में है और आदमी भी क्वारंटाइन में है। वो दोनों का पॉजिटिव आया और एक लड़का है उसका नेगेटिव आया, तो वो बाहर है। सबसे ज़्यादा मुश्किल लोगों को क्या हो रही है नीता दीदी? दर्द तो है, लेकिन जब ट्रीटमेंट कराते हैं, आपसे भी पूछूंगी भैया, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या हो रहा है? यहाँ पे मुश्किल यही हो रही है कि हमारे पेशेंट को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनको क्या चाहिए क्या नहीं हमको भी पता नहीं चल रहा है। कुछ बोले तो हमको आगे कुछ करना उसका आइडिया भी आ सके, लेकिन अभी करें भी क्या हम लोग? पेशेंट को हम पूछे, हमको मिलने देते और पेशेंट हमको बोलते कि हम मुझे ये तकलीफ है, मिलने देते तो हम उसका कुछ इलाज कर देते। नहीं, वो लोग को बोलते थे कि हमको मिलने दो, तो वो मिलने नहीं देते थे। लेकिन कोविड एक आइसोलेशन बीमारी है, वो नहीं चाहते कि आप लोग को भी हो जाए, इसलिए दूरी की कोशिश दूरी करते तो सही बात है, पर हम भी हमारी सेफ्टी के साथ उसके पास जाते नहीं। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत हाँ। मुश्किल वक्त है। फैमिलीज को बहुत कठिन लगता है कि वो अपने परिवारों से ना मिल पाएं, लेकिन डॉक्टर्स भी करें तो क्या करें? As we meet distraught families here at the Surat Civil Hospital, what we are seeing is almost beyond words. There is a pattern, however, emerging even in this tragic loss that scientists and doctors and those studying this pandemic need to pay close attention to. The mortality seems to be hitting much younger people. As we chronicle the deaths from graveyards and crematoriums and hospitals, we are seeing a pattern, and the pattern is this. Much younger people are dying. You see here the family of Sandeep. He was just 35 years old. Beyond that, you see the family of Mandaben in that corner. She was just 50 years old. And that is a pattern that is distinctly emerging now, that the COVID virus in its second wave is hitting much younger Indians, challenging the assumption that it is necessarily the elderly who are the only vulnerable population or the most vulnerable. Now let me tell you a little bit about where we are. If I come just a little bit here, now remember this is COVID, so the bodies can't be handed over immediately. This is a ramp here, and from this ramp, the bodies of those who have died will be brought out one by one. They will be placed on stretchers like the one that you see behind me. I'll ask my camera to just move in slightly and not go too close in. And then families like this one and the one there who are just sitting on the road right now under the hot sun will be asked to identify their loved ones. And then immediately there will be no handover of the bodies. COVID protocols will have to be followed. The waiting, this process, of course, adding to the anxiety and to the pain. But what can be done when you're dealing with something like the COVID-19 virus? It is time. Sangeeta has been asked to come down with her father-in-law Vinod to identify her husband Sandeep's body. They walk down the ramp
into a basement parking, dark and cavernous, like the age of COVID itself and its endless appetite to take human life. The sight of her husband's body all wrapped up on the stretcher is unbearable for Sangeeta. The truth is finally sinking in, and Sangeeta's tears and her cry of pain can be heard a kilometer away. Father, an elderly man who owns a small kirana store, there is no time to cry. As he walks away into the distance, hobbling just slightly, he is thinking, what will he tell his son's 2-year-old child? With cameraman Santosh in Surat, Barkha Dutt for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.